पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लसन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव हो सुदशरथ अजर विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। गई मुरुछा राम ही सुमिरी, नप फिर करवटलीन, सचिव राम आगमन कही, विनय समय समकीन। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव हो सो दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। इतने में राजा की मूर्छा दूर हो गई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। अवनि पयकनि राम पगुधारे, अवनि पयकनि राम पगुधारे, धर धीर जो तव नयन ओघारे। सचिव संभारे राव बैठारे, चरण परतन परामो निहारे। लिए स्नेह विकल उर लाई, गे मनि मन हो पानिक फिर पाई। राम ही चिताई रहे ओ नर नाहो, चला विलोचन बारे प्रवाहो। शोक विवश कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारहे बारा। विदेह में नावराओ मन माही, ये रघुनाथन कानन जाही। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहो सुदशरथ अजर विहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर करके नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठा दिया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते हुए प्रणाम करते हुए देखा। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांपने को अपनी खोई हुई मणि फिर से वापस पा ली हो। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों में आंसुओं की धारा बह चली। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रघुनाथ जी को हृदय से लगा लेते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते ही कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को न जा पाए। सो मेरे माहे सही कहानी होरी, सो मेरे माहे सही कहानी होरी। बिनती सुन हो सदा शिव मोरी, आशुतोष तुम यव डर दानी। आरती हर हो दीन जनो जानी,
फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुन लीजिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवरदानी हैं, मुंह मांगा दे डालने वाले हैं, अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कर दीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय सोमति राम ही दे हो, बचनु मोर तजी रही घर, परिहरि सीलो सने हो, मंगल भवन मंगल हारे, द्रव हो सो दशरथ अजर विहारे, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रघुनाथ जी को ऐसी बुद्धि दे दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जावे। अजसु हो जग सुजय सुन साऊ, अजसु हो जग सुजय सुन साऊ, नरक पैरों बैरो सुर पैरो जाओ, सब दुख दुसह सहावहु मोई, लोचन ओट राम जन होई, असमन गो नहीं राव नहीं बोला, पर पात सरिस मनु डोला, रघुपति पिता ही प्रेम बस जानी, पुन कछु कही माँ तो अनुमानी। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश ही नष्ट हो जावे, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में ही गिर जाऊं अथवा स्वर्ग चला जावे, पूर्व पुण्यों के फल रूप स्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे न मिले, और भी प्रकार के दुसह दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रघुनाथ जी को मेरी आंखों की ओर से दूर न होने दें। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं हैं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता पिता कुछ कहेंगी तो पिताजी को दुख होगा। देश काल अवसर अनुसारी, देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत विचारी, तात कहो कछु करऊं ढिठाई, अनुचेतो क्षमव जान लरकाई, अतिल गो बात लागी दुख पावा, काहू न मोहि कहते थम जनावा, देखे गोसाए पूछूं माता, सुन प्रसंगो भाई शीतल गाता, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात मैं कुछ कहता हूँ, यह डिटाई करता हूँ, इस अनौचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कर दीजिएगा। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी आपको इस समय देख कर मैंने माता से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो गई। मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरियता, आय सुदेय हर सिय
कहे पुल के प्रभु गात, मंगल भवन मंगल हारे, ध्रुव हो सो दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिएगा और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दे दीजिएगा। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जनम जगति तलतासु, जन्य जनम जगति तलतासु, पितहि प्रेमोदु चरित सुनि जासु, चारि पदारथ कर तलता के, प्रिय पे तुमा तो प्राण सम जाके। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं, चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष और उसके करतलगत मुट्ठी में रहते हैं। आयसु पाल जन्म पलु पाई, आयसु पाल जन्म फलु पाई, एहूँ बेगी हो रजाई, विदा मातो सन आवऊँ मांगी, चले हूँ बनहि बहोरे पग लागी। अस कही राम गवनु तव कीना, भूप शोक बसयो तरुण दीना, नगर व्यापी गई बात सुती छी, छुअत चढ़ी जनो सवथन बीची, सुन भाई बिकल सकल नर नारी, बेले बेटा पाजे में देखी दवारी, जो जह सोनाई धोनाई शेरो सोई, जो जह सोनाई धोनाई शेरो सोई, बड़ बेसादो नहीं धीर जो होई। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। आपकी आज्ञा पालन करके जन्म का फल पाकर जल्द ही वापस लौट आऊंगा, अतः कृपया आप आज्ञा दे दीजिए। माता से विदा मांगने जाता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चल पड़ूंगा। ऐसा कहकर तब श्री रघुनाथ जी वहां से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी से जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल वन में लगी आग को देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं।